मुंबई में समाज सेवा और राजनीति करने वाले कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से मुंबई से लेकर बिहार के उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मुंबई की राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले थे। बिहार के गोपालगंज में उनका पैतृक गांव है। बाबा सिद्दीकी अपने पिता के नाम से बने ट्रस्ट के जरिए बिहार में 40 चैरिटेबल संस्थाओं का संचालन करते थे। ऐसे में अब उनके निधन के बाद सवाल उठने लगा है कि इन संस्थाओं का संचालन कैसे होगा, कौन इतनी सारी संस्थाओं को देखेगा। इन सभी संस्थाओं में दबे कुचले और गरीब परिवार के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती थी। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए चिकित्सा एवं अन्य तरह की मदद भी इन ट्रस्ट में मुहैया कराई जाती थी। अकेले गोपालगंज में ही इस ट्रस्ट के तहत 3 संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। हालांकि उनके निधन के बाद इस ट्रस्ट और इससे जुड़ी संस्थाओं की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के 2 भाई यहाँ बिजनेस से जुड़े हैं। उम्मीद है कि बाबा सिद्दीकी के बाद उनके भाई ही इन संस्थाओं का संचालन करेंगे और उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाएंगे। ग्रामीणों की माने तो कोविड के समय जब पूरा देश अपने घरों में कैद हो गया था, तब बाबा सिद्दीकी के ट्रस्ट ने गांव में बड़े स्तर पर काम किया। बाबा सिद्दीकी की पहल पर बड़ी संख्या में युवा इस ट्रस्ट के जरिए समाज सेवा से जुड़े। खुद बाबा सिद्दीकी भी उस समय गोपालगंज आए थे और यहाँ के लोगों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट सहित कई सारी सामग्री का वितरण कराया था। वो मुंबई में रहकर भी हमेशा अपने गांव के लोगों से संपर्क में रहते थे और अपने गांव से काफी लगाव था। बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र में की गई है, जहां उनके अपने जो आवास था, आवास के आसपास में ही कहीं ऐसा हुआ है। लेकिन मामला क्या है, वो एक पॉलिटिकल इंसान थे और पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ साथ वो एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि आप अभी उनके पिता के पैतृक स्थान माझा में बैठे हुए हैं और यहाँ पे अब्दुल रहीम मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से अनेकों इनकी संस्थाएं चलती थीं, जो मुफ्त में चलती थीं। कंप्यूटर का हो या 9th-10th के बच्चों का फ्री एजुकेशन हो, इस तरीके की संस्थाएं गोपालगंज में भी है और पूरे बिहार भर में, इंटायर बिहार में हर जिले में इनकी मुफ्त में शैक्षणिक संस्थाएं चलती थीं। तो एक ऐसे समाज सेवी के साथ साथ एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि राजनीति ही इनकी हत्या का मुख्य कारण है। रात में हम लोग बैठे हुए थे तो सूचना मिली कि बाबा सिद्दीकी पे गोली चल गई है और उनकी हत्या हो गई है। यह घटना सुनकर हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए और शॉक्ड हो गए और बहुत दुख हुआ और अभी भी बहुत दुख। अभी तक हम लोग कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा, सब कुछ छूट गया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे ही इंसान जो राजनीतिक से लेके समाज सेवी व्यक्ति, जो सबको दूरियां, जिन अगर दिल में कुछ है उन दूरियों को मिटाते थे सबके बीच रह के, फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। इतने मिलनसार व्यक्ति की। हम लोग मदरसा में बैठे हुए थे। वहाँ से जब रिटर्न आए घर पे, मेरा मोबाइल छूट गया था। तब तक जो है लगातार फ़ोन आ रहा था 9:30-10 बजे के करीब में मेरे मोबाइल पर। मैंने जब रिसीव किया तो पता चला कि आपके अंकल जो बाबा सिद्दीकी हैं, उनको अपराधियों द्वारा जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे ही हम लोगों को ये बात पता चली तो पूरे घर में चीख पुकार के माहौल हो गया। हम लोगों ने इसके सिलसिले में अपने माँ को जो है छिपा कर रखा था, क्योंकि माँ भी जो है डायबिटिक मरीज है। तो हत्या क्या आशंका हो सकती है? अब आशंका के बारे में तो कोई खुलासा नहीं है, क्योंकि उनका कोई जो है प्रतिद्वंदी भी हम लोगों के देखने से नहीं दिख रहा है। वो जो है सभी लोगों से जो है मिलजुल कर रहते थे, किसी से उनकी न लड़ाई थी न झगड़ा थी। बहुत ही साफ प्रवृत्ति के जो है लोग थे। इसमें जो है अभी जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें पुलिस जो है खुलासा करेगी। रात में हम लोग को जो है 9 बजे के आसपास पता चला तो बहुत तकलीफ हुआ। पूरे परिवार के लोग जो है यहाँ पे दुखी हो गए। ये और न्यूज़ चैनल के द्वारा भी मालूम चला, इतने बड़े पॉलिटिशियन का जो है और इस तरह से हत्या कर देना, ये महाराष्ट्र सरकार की फेलियर है। ये सवालिया निशान भी उस पर उठ रहा है कि इतने बड़े जो पब्लिक से जुड़े हुए इंसान हैं और ख़ास करके जो है वो केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और प्रेजेंट में उनके लड़के भी जो है वहाँ से विधायक हैं, और इस तरह से वो होता है
और इसके पहले जो है प्रशासन को भी मालूम था, 15 दिन पहले भी जो इस तरह का कुछ जो है उनको धमकी भरा खत मिला था शायद, है ना। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और सरकार को चाहिए कि इस सच्चाई को सामने लाएं। उनकी फैमिली से भी यहाँ पे कोई रहता है? हाँ, उनके फैमिली से उनके भतीजा रहते हैं, गुफरान सिद्दीकी, है ना। उनका परिवार है, एक फैमिली यहाँ है, एक फैमिली वहाँ है। माजा में? जी जी। तो वो आखिरी बार कब आए थे? वो आखिरी बार 2022 में आए थे और इधर 1 महीना पहले उनका आने का प्रोग्राम था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके, है ना। आगे का उनका प्रोग्राम था आने के लिए, कुछ यहाँ पे काम करना चाहते थे, पहले से भी वो काम कर रहे हैं। तो उनको फैमिली को सब पता चला तो मतलब क्या हुआ आगे? यहाँ पे दुखी हुए, कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए भी हैं, है ना। जिनको मुंबई जाना था वो चले गए और बाकी लोग जो है पूरे परिवार के लोग वहाँ पे हैं। जब हम लोग खबर मिली कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो चुका है, गोली मार के कत्ल कर दिया गया है, तो उसी सिलसिले में आके यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत दुख का माहौल चल रहा है। सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब दुखित हैं और सब लोग अफसोस कर रहे हैं कि ऐसे बढ़िया आदमी को किस तरह का है लोगों ने मार के कत्ल कर दिया। वो हमारे मदरसे के बहुत उनका ताउन रहा है। अभी उनके वालिद साहब के नाम से रहमिया हॉस्टल भी हमारे मदरसा में बना हुआ है, 4 कमरे का रूम है, जिसमें यतीम और गरीब बच्चे का है, उसमें तालीम हासिल करते हैं, रहते हैं। और हर साल उनकी तरफ से मदरसे का डोनेशन होता है और यहाँ चंदा देते थे, डोनेशन करते थे। और बहुत कबल कि ये ज़मीन यहाँ अपने आबाई वतन उनका है, उनका आबाई वतन है, यहाँ के लिए बिल्कुल हमेशा फिक्र में रहा करते थे। और अक्सर हम लोग को जाना वहाँ होता है, मुंबई में मुलाकात भी हुई है, उनके भाई लोगों से मुलाकात होती है जो हम लोग का रमज़ान के महीने में जाते हैं तो, और बहुत इज्जत करते हैं और यहाँ के लोग यहाँ के लिए वो फिक्रमंद रहा करते थे। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी का जन्म 1956 में पटना में हुआ था। वो बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। गोपालगंज के मांझा प्रखंड के शेखटोली गांव में बाबा सिद्दीकी का परिवार रहता था। कुछ साल पहले उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया था। बाबा सिद्दीकी ने 25 जून 2020 को फेसबुक पर कुछ तस्वीरें शेयर करते लिखा, मेरे पिताजी का जन्म बिहार गोपालगंज मांझा में हुआ था। मांझा में मेरी बचपन की यादें हैं। इसके अलावा भी अक्सर बाबा सिद्दीकी सोशल मीडिया पर बिहार से जुड़ी यादें और तस्वीरें साझा किया करते थे। 68 वर्षीय राजनेता बाबा सिद्दीकी का लंबा राजनीतिक जीवन भी रहा। बिहार से मीलों दूर मायानगरी में आकर बसने वाले बाबा सिद्दीकी का दशकों बाद भी बिहार से जुड़ाव खत्म नहीं हुआ था। सितंबर 1956 में जन्म के बाद बाबा ने छात्र जीवन से ही सियासत की शुरुआत कर दी। 1977 में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई यानी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़े। बाद में यूथ कांग्रेस से जुड़ गए। साल 1992 में वो मुंबई महानगर पालिका के पहली बार काउंसिलर चुने गए। 1999 में वो पहली बार बांद्रा वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के एमएलए बने। इसके बाद 2004 और 2009 में भी इसी सीट से चुने गए थे। वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे। लगातार 48 साल तक कांग्रेस में रहने वाले बाबा सिद्दीकी 12 फरवरी 2024 को अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए थे।